और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। तिहाड़ में बंद लॉरेंस अब पुलिस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। लॉरेंस की धमकी से जुड़ा हर दिन एक नया ऑडियो वायरल होता है। इस बार जो ऑडियो सामने आया है उसमें लॉरेंस बिश्नोई बुकी को 40 लाख की रकम भेजने की धमकी दे रहा है। दावा है कि इसी पैसों से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार का सौदा किया गया था। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। तिहाड़ की मजबूत दीवारें भी लॉरेंस बिश्नोई के इरादे को तोड़ नहीं सकी। गैंगस्टर वाली छवि, गैंग वॉर के इरादे और फिरौती से फलता लॉरेंस का गैंग यहां से भी अपना सिंडिकेट चला रहा है। और इसका सबूत है वो ऑडियो जिसमें लॉरेंस बिश्नोई एक बड़े बिजनेसमैन को धमकी दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने साफ कर दिया है कि पैसे दो नहीं तो कच्चा चबा जाऊंगा। हेलो हेलो। हाँ भाई। भाऊजी आपका फोन कट गया था, मैंने कहा तो तू पहचानता ही नहीं गूगल भाई, तो रिकॉर्डिंग निकाल ली तो लगा लेना। जिस दिन मेरे धक्के चढ़ गया ना तुम में से कोई भी तेरे आसपास के नजदीक के या तेरे परिवार के, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में केस करने में आसानी होगी तुमको। किस चीज का केस करने में आसानी होगी? जो मैंने गूगल ही बंद कर दिया, तो मैं किस चीज की केस की और किस चीज की? वो मैं इतने पैसे हर गया था, मैं तो खत्म कर चुका हूँ सारा काम 3 महीने पहले। आप पता तो कर लो बाजार में किसी से। किसी को बता देना कि मेरा फोन आया था और मैंने खाली फोन किए ही नहीं कभी। हमारे नाम पे फ्रॉड फोन चले गए अभी तक जितने गए हैं। ये बाबूजी आपको किसी ने गलत नंबर दे देता है। मैं तो छोड़ चुका हूँ सारे काम ही। बस अब सब कुछ छोड़ देगा भाई। राम राम, दोबारा नहीं करेंगे आपको फोन। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक बड़े बुकी को किया गया फिरौती का फोन कॉल और लॉरेंस बिश्नोई का एनआईए को दिया गया बयान इस बात की तस्दीक करता है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई क्राइम कंपनी हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुबई तक बैठे बड़े हवाला कारोबारी और बुकीज से करोड़ों रुपए फिरौती में वसूल रही है और इन पैसों का इस्तेमाल गैंग के लिए अत्याधुनिक हथियार खरीदने में इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि एनआईए को दिए बयान में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया था कि फिरौती से वसूले गए पैसे का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हथियार खरीदने में किया था। सूत्रों के मुताबिक ऑडियो में जिस गूगल को लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है वो गूगल एक फर्म का नाम है जिसमें 3 पार्टनर हैं। इसी कंपनी के एक मालिक सचिन जैन को लॉरेंस फिरौती के लिए धमका रहा था, जिससे उसने 40 लाख रुपए वसूले भी थे और इन पैसों को आगे गोल्डी बराड़ तक पहुंचाया गया था। दावा तो यह भी है कि इन्हीं पैसों से सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए हथियारों का सौदा किया गया था। और इस बात का जिक्र एनआईए की लॉरेंस की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में भी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये बुकी भी जांच एजेंसियों की रेडार पर है और फिलहाल दुबई में मौजूद है। बिश्नोई का गैंग अब दिल्ली, पंजाब, यूपी, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान तक फैल चुका है। दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से जबकि कनाडा से गोल्डी बराड़ अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका से लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई और अजरबैजान से लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई गैंग चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई कई राज्यों की पुलिस के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन गया है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल चाहे किसी भी राज्य की हो, बिश्नोई की रंगदारी बेरोक टोक जारी है। लॉरेंस का इरादा सिर्फ पंजाब नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना गैंग फैलाने का है। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस ने अपने टॉप 10 टारगेट बनाए हुए हैं, जिसमें नंबर 1 पर सलमान खान है। इसी लिस्ट में सिद्धू मूसेवाला का भी नाम था।
और इस वक्त सीधे में अपने सहयोगी आनंद का रुख करेंगे। आनंद, बड़ी हैरानी की बात है कि एक शख्स, एक अपराधी जो कि जेल में कैद है, वहां से वो इत्मीनान से बैठकर लोगों को इंटरव्यू देता है, वहां से इत्मीनान से बैठकर वो रंगदारी मांगता है और अपराध की दुनिया में अभी भी वो दबदबा कायम करने की कोशिश। तो क्या फर्क पड़ता है कि वो जेल में है या बाहर है? जी देखिए, बिल्कुल रीमा, लॉरेन बिश्नोई की क्राइम कंपनी लगातार जिस तरह से एक्सपोज हो रही है और उसने एनआईए के सामने जो बयान दिया था वो इस बात की तस्दीक करता है कि कैसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो बड़े बुकीज हैं हिंदुस्तान के, उनसे करोड़ों रुपए हर महीने लॉरेंस की क्राइम कंपनी वसूल रही है, चाहे वो सचिन बिश्नोई के जरिए हो, चाहे वो अनमोल बिश्नोई के जरिए हो, या गोल्डी बरार के जरिए हो, या संपत नेला या काला जठेड़ी। ये तमाम जो गैंग्स के मेंबर हैं ये लगातार फिरौती वसूल रहे हैं, चाहे बड़े केबल कारोबारी हो, बड़े डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो या हवाला ऑपरेटर्स हो। और इस पैसा का इस्तेमाल अत्याधुनिक हथियारों को खरीदने में किया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी हत्या करने के लिए 2 करोड़ रुपए के हथियार जो हैं इसी तरह यूपी के खुर्जा से खरीदे गए थे और इसका बाकायदा लॉरेन बिश्नोई के इंट्रोगेशन रिपोर्ट में जिक्र भी किया गया है। बिल्कुल। तो आनंद, देखिए, कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जेल के अंदर से किस तरीके से पूरा साम्राज्य चलाया जा रहा है। देश ही नहीं, विदेशों में भी लॉरेंस बिश्नोई का ये सिंडिकेट फैला हुआ है। लेकिन हरिद्वार में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर अवैध वसूली मांगने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों ने चोरी